महिला सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो न केवल अपने परिवार को और समाज को सशक्त बनाती है, संवारती है, बल्कि देश और समाज की उन्नति में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जहां स्वयं आगे बढ़ती है वहीं दूसरों को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम नारी शक्ति की सशक्तिकरण की दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम उन एकल और निराश्रित महिलाओं को संबल प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं जो जीवन की जिम्मेदारियां अकेले उठा रही हैं, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की परियोजना स्वीकृत करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 75% राशि हमारी सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में, सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज इस योजना के पहले चरण में 6 जनपदों बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर की हमारी 484 मातृशक्ति को, हमारी बहनों को पहली किस्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंकों में अभी ट्रांसफर हो गई है। जब आपको अभी आपका फोन बाहर मिलेगा तो उसमें आपका संदेश आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना बैंक वालों? ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां से बोल रहा हूं और बैंक में पैसा नहीं गया है। चेक करवा लीजिएगा अभी है। और इसके साथ ही जो हमारे बचे हुए शेष 7 जनपद हैं उसकी 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़ रुपए इसी महीने के अंत तक या मार्च तक, जैसा अभी विभागीय सचिव ने बताया यहाँ पर, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भी पहुंच जाएगा। और इस योजना में जो प्रावधान किया गया है, हमने जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जीने को या भार उठाने के लिए मजबूर हैं, उनको ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त जो एसिडिक किसी आपराधिक घटना की पीड़ित बेटियों के साथ ट्रांसजेस्टर को भी उसमें शामिल किया गया है। मेरा मानना है कि ऐसी महिलाएं सहानुभूति की नहीं बल्कि अदम्य साहस की जीवंत मिसाल होती है। हम उनके साथ खड़े होकर उनके कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साहस को और बल देने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को न केवल आगे बढ़ने का अवसर देंगी, आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बनाएंगी, बल्कि हर दृष्टि से अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए भी उनके अंदर और आत्मबल पैदा करेंगी, उनको हर दृष्टि से साहस प्रदान करेंगी। हमारी सरकार का यह भी मानना है कि नारी केवल परिवार की धुरी नहीं है, बल्कि वे समाज की और राष्ट्र की आत्मा है। नारी शक्ति का अर्थ केवल करुणा और ममता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें साहस है, नेतृत्व और समाज में परिवर्तन करने की अपार क्षमता है, अपार संभावनाएं उनके अंदर है। इतिहास साक्षी है, जब भी समाज किसी कठिन मोड़ पर खड़ा हुआ है, नारी ने अपने साहस से और अपने संकल्प से आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व किया है। यानी कि जहां पर भी समाज को, राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़ी है, वो हर समय वो आगे बढ़ी है। और मैं सच बताऊं तो मैं अभी इसी महीने लगभग 10 दिन पहले कोटद्वार गया था। वैसे तो मैं किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं और अपनी बहनों को देखता हूं तो मेरे अंदर मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मेरी भी ऊर्जा बढ़ जाती है। वो इसलिए कि मैं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं या जो कार्यक्रम हमारे सरकारी हों, गैर सरकारी हों, उन कार्यक्रमों में जब मैं प्रतिभाग करता हूं तो मैं देखता हूं कि एक तो हमारी जो महिलाएं हैं
उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हो या इन क्षेत्रों में भी हर जगह अपनी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जितनी प्रदर्शनी लगाई गई, जितने स्टॉल लगाए गए, उनमें इतने शानदार उनके उत्पाद हैं, उनके द्वारा बनाए गए सामान हैं कि सच में उनको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। और उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब समूह की बहनें कहती हैं कि हम आपको धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने जो है हमको हर जगह आगे बढ़ने के लिए काम किया है। मैं कहता हूं नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि हमारी बहनें जो अभी 1,68,000 करीब लखपति दीदी बनी है, एक एक घर की हर एक हमारी बहन जब लखपति दीदी बन जाएगी तब हमें संतोष होगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं और ऊर्जा से भर देती है। अभी मैं समूह की बहनें मिली कोटद्वार में, जब उन्होंने मेरा बिल्कुल ऐसा हौसला बढ़ाया कि आपके कारण से हमको विपणन का भी अवसर मिल रहा है, हमको यहाँ स्टॉल लगाने का अवसर भी मिल रहा है, हमें अनेक जगह पर चाहे प्रगति मैदान हो, सरस मेले हो या अन्य कोई आयोजन हो, सब में हमको अवसर मिल रहा है। और आज हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड हो या हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए अनेक उत्पाद हों, उनकी मांग आज देश दुनिया में बढ़ रही है। और कम साधनों में, कम संसाधनों में, परेशानियों के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता उनकी, अच्छी पैकेजिंग, साफ सफाई, सच में वो हमारे केवल उन बहनों के समूह की नहीं बल्कि वो हमारे उत्तराखंड की भी पहचान बनती जा रही है कि ये उत्तराखंड का उत्पाद है। इस प्रकार से उनकी पहचान हो रही है। इसलिए अनेक क्षेत्रों में बहुत अच्छा अच्छा काम आज हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द जो बाबा केदार के धाम में निकले थे, वो सामान्य शब्द नहीं थे। उनके शब्द थे, ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो आज हर क्षेत्र में, देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जब हमारा नाम आता है, अच्छे कानून बनाना हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून महिला सशक्तिकरण के लिए लागू करना हो, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, सबके लिए एक समान कानून है। और देश की जो 50% से अधिक आबादी है आज हमारी मातृशक्ति की, उस 50% आबादी का 100% का कोई कानून है तो वो कौन सा कानून है? समान नागरिक संहिता का कानून है। और वो कानून सबसे पहले हमारे राज्य में लागू हुआ है। मैंने इतने ज्यादा विस्तार से कभी भी इस कानून के बारे में किसी के सामने नहीं बोला। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कि ये महिलाओं को समर्पित कानून है हमारा। और दुनिया के जितने देश हैं, जितने सभ्य देश हैं और जो मुस्लिम देश भी हैं हमारे, जो आज बहुत अग्रणी देशों की सूची में शामिल हैं, उन सभी देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। हलाला, इद्दत, कुरूतियां, 3 तलाक, बहुविवाह, इन सब से हमारी बहनों को इस कानून के बाद छुटकारा मिलने वाला है। और कहीं भी इस कानून का उल्लंघन होगा तो उसके लिए भी हमने विशेष व्यवस्था कर दी है। अभी कुरूतियां नहीं चलेंगी। क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट दी जा सकती है? क्या दी जानी चाहिए? क्या? तो हमने अपनी बहनों के हक में, अपनी मातृशक्ति के हक में ये कानून राज्य के अंदर लागू किया है।